नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित बैलन डी' पुरस्कार के बारे में। बैलन डी' पुरस्कार 2023, जिसकी दरअसल अभी हाल ही में घोषणा की गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इस पुरस्कार के अंतर्गत और भी कई सारे अलग अलग पुरस्कार भी दिए जाते हैं, सभी को पूरे विस्तार से। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, जिसके दबाने से हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऐसे में चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए बैलन डी' पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत पुरुषों की श्रेणी में जो बैलन डी' पुरस्कार है वह फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया है। और यह पहली बार नहीं है, यह 8वीं बार है जब लियोनेल मेसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को जीतने के लिए लियोनेल मेसी ने एक ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम तो एर्लिंग हैलेंड है, ये एक्चुअली में नॉर्वे के UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। साथ ही 3 बारी मैनचेस्टर सिटी के विजेता रह चुके हैं और गर्ड मूलर अवार्ड के भी विजेता रह चुके हैं। नाम है एर्लिंग हैलेंड। इन्हें हराकर जो लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने वर्ष 2023 के बैलन डी' पुरस्कार अपने नाम किया है। जैसा हमने बताया, यह 8वीं बार है जब मेसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले लियोनेल मेसी को वर्ष 2009, वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में बैलन डी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी जो मेसी हैं, ये सर्वाधिक 8 बार बैलन डी' पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर इनसे पीछे बात करें तो इनसे ठीक 3 ट्रॉफीज पीछे हैं। कौन? इनका नाम है रोनाल्डो। ये भी फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक है। रोनाल्डो अब तक कुल 5 बार बैलन डी' पुरस्कार जीत चुके हैं। उनका जो आखिरी बैलन डी' पुरस्कार था यह था वर्ष 2017 का। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो लियोनेल मेसी हैं, ये पहले मेजर लीग सॉकर खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें बैलन डी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेसी को यह पुरस्कार इंटर मियामी के ओनर और साथ ही फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम के द्वारा दिया गया। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, यह जो बैलन डी' पुरस्कार है, इसके अंतर्गत मेंस की कैटेगरी में तो लियोनेल मेसी को दिया गया। विमेंस की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यह एक बार फिर से बार्सिलोना की झोली में गया। यानी कि विमेंस की कैटेगरी का जो बैलन डी' पुरस्कार है, इसे जीता एटाना बोनामाती ने। एटाना बोनामाती जो कि बार्सिलोना के खिलाड़ी हैं, इन्होंने विमेंस की कैटेगरी में यह पुरस्कार अपने नाम किया। जैसा हमने कहा कि यह लगातार तीसरी बार है, ठीक है, जब महिलाओं की श्रेणी का जो बैलन डी' पुरस्कार है यह बार्सिलोना को ही दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, बैलन डी' पुरस्कार के अंतर्गत जो कोपा ट्रॉफी है, ठीक है, वर्ष 2023 के लिए जो कोपा ट्रॉफी है यह दिया गया 20 वर्षीय जूड बेलिंघम को, ठीक है, जो कि रियल मैड्रिड के खिलाड़ी रहे हैं। तो नाम ध्यान रखना है, जूड बेलिंघम को कोपा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के तौर पर चुने गए मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी आर्लिंग हॉलैंड, ठीक है, आर्लिंग हॉलैंड को मैनचेस्टर, चूंकि मतलब मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, ठीक है, तो इन्हें बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के तौर पर अब की बारी एमिलियानो मार्टिनेज को चुना गया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कोपा ट्रॉफी दिया गया जूड बेलिंघम को, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर आर्लिंग हॉलैंड और साथ ही सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज को। बात करें बैलन डी' पुरस्कार क्या है, तो बैलन डी' पुरस्कार दरअसल में फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष जो फ्रांस की न्यूज़ मैगजीन है, जिसका नाम फ्रांस फुटबॉल है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही यह फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी बैलन डी' पुरस्कार की, तो शुरुआत में क्या था कि यह मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में यह पुरस्कार दिए जाते थे। बट बहुत जल्दी ही इस पुरस्कार को केवल मेल कैटेगरी का कर दिया गया था, फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अच्छा, साथ ही जब बैलन डी' पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, उस समय जो यह पुरस्कार है यह केवल यूरोपियन खिलाड़ी को ही दिया जाता था। जो यूरोप से बिलोंग करते थे, केवल उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। बट धीरे धीरे इस सब चीज़ों में बदलाव आया। सबसे पहला बदलाव तो इसके अंतर्गत आया सन 2018 में, लेकिन इससे भी पहला बदलाव की अगर हम बात करें तो यह था साल सन 1995, जब पहली बार था कि जो बैलन डी' पुरस्कार है, ठीक है, यह यूरोप के अलावा भी, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से कोई भी खिलाड़ी, बस उसे यूरोपियन क्लब का मेंबर होना चाहिए, एक्टिव मेंबर होना चाहिए, तो उसे बैलन डी' पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। अच्छा, ये तो पहले बदलाव की बात हुई। दूसरा बदलाव इसके अंतर्गत आया सन 2018 में, जब एक बार फिर से बैलन डी' पुरस्कार के अंतर्गत फीमेल, यानी कि जो महिलाओं की श्रेणी है, उसे एक बार फिर से इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। साथ ही ध्यान रखना, अगर वर्ष 2021 के बैलन डी' पुरस्कार की बात करें तो इसके अंतर्गत पुरुषों की श्रेणी में लियोनेल मेसी ने यह पुरस्कार जीता था, जबकि महिलाओं की श्रेणी में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने यह पुरस्कार अपने नाम किया था। वर्ष 2022 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 का जो बैलन डी' पुरस्कार था, यह पुरुषों की श्रेणी में जीता था मैड्रिड के करीम बेंजेमा ने और महिलाओं की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता था एलेक्सिया पुटेलस ने।
सो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की बैलन डी'ओर पुरस्कार के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।